चिराग सेठ भाई, आपकी लड़ाई पार्लियामेंट तक ही थी या उससे भी कुछ आगे बढ़ेगी? क्योंकि एसआईआर के मुद्दे को लेकर जिस तरह से इंडिया गठबंधन सड़क पर दिख रहा है, आपकी तो एब्सेंस ही नजर आ रही है भाई। पूजा जी, आज रविवार के दिन दो सरकारी गुट काम कर रहे हैं। एक तो है इलेक्शन कमीशन। चलो, मोदी जी तो नई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए 11 साल में, पर इलेक्शन कमीशन कर रहा है, अच्छी बात है। और एक दिल्ली के सफाई कर्मचारी, उनको उठाकर भेजा जा रहा है मोदी जी की रैली में। आपको समझना पड़ेगा, ये दिल्ली 6 महीना पहले जीते हैं और उसके बाद आज इनके पास इतने लोग नहीं है कि मोदी जी की रैली बढ़ सके, तो यहां से हजारों कर्मचारियों को भेजा जा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि दिल्ली में वोट चोरी हुई थी। जब बोला गया कि विशाल भारद्वाज नाम के आदमी ने 11,000 वोट काटने की एप्लीकेशन दी, 9 जनवरी को आतिशी जी ने चिट्ठी लिखकर इलेक्शन कमीशन को बोला कि एक ऐसा आदमी है जिसने इतनी वोट डिलीशन की रिक्वेस्ट डाली है, क्या एक्शन लिया गया? आज हम बैठे हैं 18 अगस्त पर, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि अब शपथ पत्र दीजिए, हम ये करेंगे, कुछ नहीं करने वाले, ये चुप करके बैठने वाले। और हर विधानसभा में, 14 विधानसभा आपको बता सकता हूं, चाहे वो जनकपुरी हो, चाहे वो आरके पुरम हो, हर जगह 25-25-100 वोट काटने की एप्लीकेशन दी जाती है, कुछ नहीं होता। आप अनुराग ठाकुर खुद बोल रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं वोट काटे जा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को आकर बोलना चाहिए ना, बताना चाहिए ना कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर 22 लाख लोग आप कह रहे हैं मर गए हैं, तो वो जिंदा नहीं हो सकते ना। आपके हिसाब से भी जिंदा नहीं हो सकते, हमारे हिसाब से भी जिंदा नहीं हो सकते, वो डेटा डाल देते। इसमें डर किस बात का है? क्या छुपाना चाहते हो? क्या ये वोट चोरी छुपा रहे हो? लेकिन अब सवाल कहां है? जो सवाल आपके थे, जो डिमांड आपकी थी, उसका तो निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है ना, वो लिस्ट भी जो है पब्लिक हो जाएगी। नहीं, तो फिर सवाल किधर है? ये आपने बात करी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, चलो एसआईआर में हो गया, पर जो पीछे के चुनाव में हुआ, मैं आपसे दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली में अगर 11,000 वोट सिर्फ शाहदरा में थे, 6,000 वोट आपकी पार्टी की तरफ से कोई एफिडेविट दिया गया? बिल्कुल, 9 जनवरी को कंप्लेंट डाली गई है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कंप्लेंट डाली है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कंप्लेंट डाली, उसके बाद जब अगर कोई एक्शन नहीं होता, अगर सब एफिडेविट दे दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद क्या एक्शन हुआ? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कोई बात करी? और हमें छोड़िए, अखिलेश जी ने भी डाली है सेम चीज। अखिलेश जी ने बोला 18,000 वोट की हमने एक रिक्वेस्ट डाली है, क्या निकला? आज अगर आंखें बंद करके चुनाव आयोग काम करना चाहता है, तो हम ऐसे तो काम नहीं कर रहे थे। ये निष्पक्ष है। तो राहुल गांधी ना, वो कम से कम इस मुद्दे को तो उठा रहे हैं कि आपको दिल्ली की आवाज उठाने का मौका मिला। नहीं, देखिए, ऑपोजिशन के साथ हम खड़े हैं, इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं है, पर ऑपोजिशन के साथ हम खड़े हैं। और ये बात तो हम दिल्ली के चुनाव से पहले से कह रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग, जो है वो निष्पक्ष नहीं है। वो आंखें बंद करके भी काम भाजपा के लिए कर रहा है। जब कंबल बांटे जा रहे हैं, जब चदरें बांटी जा रही थी, तब भी आंखें बंद थी, और आज जब वोटों की कटिंग हो रही है, तब भी आंखें बंद है। आप मुझे बताइए, 65 लाख लोग आप कह रहे हैं कि इन्होंने जब लोकसभा में वोट डाला तो ये बिल्कुल वैलिड वोटर थे, पर आज जैसे ही विधानसभा का चुनाव आता है तो आप इनके नाम काटने दौड़ पड़ते हैं और नाम देना भी नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका यह है कि आप वो नाम देना नहीं चाहते, आप उन्हें बताना भी नहीं चाहते कि तुम्हारा वोट कट गया है। जब संविधान बन रहा था ना, तो यह बात आई थी कि जो लोग अनपढ़ हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए। पर आज भाजपा वो वोट देने का अधिकार भी छीनने के लिए बोल रही है कि जब आदमी वोट देने जाए तो बोले भाई साहब आपका नाम तो कटा हुआ है, आपने तब क्यों नहीं चेक किया? वो अपनी रोजी रोटी कमाने जाए, वो अपने बच्चों की पढ़ाई देखे, वो अपने मां बाप का इलाज देखे, या वो ये देखे कि भाजपा ने मेरा वोट तो नहीं काट दिया। मैं ये देखूं मैं अपनी दिहाड़ी कैसे बनाने जा रहा हूं, या मैं ये देखूं कि भाजपा मेरा वोट तो नहीं काट रही। बिहार में होते ना महागठबंधन के, भाई बिहार की सब सीटों पर लड़ने का आपने सोच लिया है, तो साथ तो खड़े होते। बिल्कुल ऑपोजिशन के साथ खड़े और मुद्दे के साथ खड़े हैं। देखिए, आपका कुछ भी मतभेद हो सकता है, पर ये तो जो गलत है वो गलत है। चलिए, मुद्दे के साथ हैं और वही मुद्दा आज वही सड़क से उठाने की कोशिश महागठबंधन कर रहा है।